एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा एंड आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। आज का टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। इसका ये मतलब है कि जो भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या टाइप के सपोर्ट जो है बनाए हैं, किस टाइप के इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं या कोई स्कीम चलाई है, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स, यानी गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज़ के लिए कैसे कैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। सबसे पहला आपका है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC। गवर्नमेंट ने बनाया है ये सपोर्ट करने के लिए किसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ये कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया था? ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनकी ग्रोथ में हेल्प हो, ठीक है, मतलब और उनको बढ़ावा दिया जा सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रूरल या बैकवर्ड या हिली एरियाज में। फोकस देखते हैं इसका क्या था कि भाई ये इंस्टीट्यूट क्यों बनाया था, क्या सोच के बनाया था। सप्लाई इम्पोर्टेड मशीन्स ऑन इजी इंस्टॉलमेंट्स। इम्पोर्टेड मशीन से मतलब है जो बाहर से दूसरे देशों से मशीन्स वगैरह आती थी, ठीक है, उन मशीन्स को, इन इंडस्ट्रीज को आसानी से इजी इंस्टॉलमेंट्स यानी किश्तों में अवेलेबल कराया जाए इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को, इसलिए। नेक्स्ट क्या था? सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। बाहर से कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं मशीन्स या रॉ मटेरियल अगर अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं तो ये इंस्टीट्यूशंस इन्हें अफोर्ड कराने में हेल्प करते थे। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब इन इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं वो देश में तो बिकते ही बिकते थे, लेकिन ये इंस्टीट्यूट क्या करते थे, ध्यान रखते थे कि इसका एक्सपोर्ट भी हो। एक्सपोर्ट यानी इनकी जो भी प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बाहर देशों में भी बिके। प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटरिंग सर्विसेज। ये इंस्टीट्यूट्स क्या करते थे, अगर इन इंडस्ट्रीज को कोई एडवाइस चाहिए या मेंटरिंग, जैसे मेंटर मतलब होता है गाइड करना, कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो ये इंस्टीट्यूट्स इन इंडस्ट्रीज को दिया करते हैं अभी भी। नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूट क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। तो ये डिस्ट्रिक्ट नाम है तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात हो रही है। यहाँ पे ऊपर हमने नेशनल पढ़ा था, ये नेशनल लेवल पे बात हो रही थी। सो ये स्टार्ट कब हुआ था? 1978 में इसको सेटअप किया गया था। और किस लिए सेटअप किया गया था? ताकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या दे सके? असिस्टेंस प्रोवाइड करा सके और सपोर्ट, यानी किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंस, कोई भी हेल्प, कोई लोन, पैसे चाहिए तो ये प्रोवाइड कराते थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी एक जिले के स्तर पर। और क्या प्रोवाइड कराते थे ये? प्रमोशनल एक्टिविटीज सच एज अरेंजिंग फॉर क्रेडिट। यानी अगर इन रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज को क्रेडिट, उधार, लोन या किसी भी पैसे की जरूरत है तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये प्रोवाइड कराते थे। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में हेल्प करते थे, जैसे कि अगर ये इंस्टीट्यूट जो है कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, कोई नई जगह पे अपने ब्रांच खोलना चाहते हैं तो उनकी रिपोर्ट प्रिपेयर कराने में हेल्प करते थे कि हाँ भाई तुम्हें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, यहाँ पे इस एरिया में ये जो है सेटअप करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में हेल्प कराते थे। चलो, अभी तो हमने इंस्टीट्यूट्स की बात करी, अभी गवर्नमेंट ने और क्या क्या इन इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड कराया? इंसेंटिव्स दिए गवर्नमेंट ने फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। यानी जो ये रूरल एरियाज में इंडस्ट्री थी इनको काफ़ी इंसेंटिव्स भी, सब्सिडी, सपोर्ट प्रोवाइड किया, ठीक है, ताकि जो है कि क्या हो जाए, आपके ये जो बैकवर्ड एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, इनमें डेवलपमेंट हो, ये बहुत आगे बढ़े शहरों के मुकाबले, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन दीज एरियाज एट कंसेशनल रेट्स, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है इन रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में, तो उनको लैंड प्रोवाइड कराया जाएगा कंसेशनल रेट, यानी सस्ते दामों पर ज़मीन दी जाएगी ताकि आराम से अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सके। और किस चीज़ का ध्यान रखते हैं ये? अगर कोई पब्लिक सेक्टर का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई इंडस्ट्रियल ई-स्टेट है, यानी कोई भी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, छोटी मोटी प्राइवेट इंडस्ट्री है, तो ध्यान रखा जाता था कि इनकी लोकेशन कहाँ हो, यानी ये सेटअप कहाँ की जाए? बैकवर्ड एरियाज में सेटअप की जाए। और किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो,
यानी रूरल एरियाज में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर से इधर मतलब है जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज, पावर सप्लाई, ये सब चीजें अवेलेबल हो ताकि जो है डेवलप हो बैकवर्ड एरियाज और रूरल एरियाज। ऑफर टैक्स कंसेशंस, ठीक है, टैक्स में छूट दी जाती थी कि भाई जो तुम थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो उस पर इतना भी टैक्स नहीं लगेगा कि तुम्हारा सारा पैसा टैक्स में ही जा रहा है ना। एंड प्रोवाइड फाइनेंस एट कंसेशनल रेट्स। अगर कोई भी इंडस्ट्री जो है बैकवर्ड एरिया या रूरल एरिया में, गाँव में बसी हुई है कोई इंडस्ट्री, तो उसको फाइनेंस यानी पैसा यानी लोन प्रोवाइड किया जाएगा कंसेशनल रेट यानी सस्ते दामों पे, कम इंटरेस्ट रेट पर। सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराती हैं इन्हें गवर्नमेंट, जैसे कैपिटल सब्सिडी, यानी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट हेल्प कर देती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट से मतलब जैसे आप कहीं से रॉ मटेरियल ला रहे हो या अपने गुड्स कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस चीज़ में गवर्नमेंट हेल्प कर देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताया ही ऊपर क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई, इन सब चीज़ों में भी गवर्नमेंट जो है इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज की हेल्प करती है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।